आज अगर दिन इतना बड़ा था तो बजट थी इतनी बड़ी खबर और बची इतनी बड़ी खबर थी पेटीएम। बाजार खुला, कल आपको मनी सेंट्रल याद है, कल मनी सेंट्रल में अंशुमान जी ने कहा था कि भाई आप देखिएगा कल सुबह जब बाजार खुलेंगे ना तो निवेशक थर्रा जाएंगे, एक बार पेटीएम के शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी आरबीआई की सख्ती के बाद। वो गिरावट नहीं थी, दरअसल ढलानी थी। बाजार खुले, पेटीएम का शेयर 20% क्रैश था, वो तो क्रैश था एकदम। और बाजार में घबराहट इतनी थी कि पेटीएम को सफाई देने के लिए कॉन कॉल करनी पड़ी, आकर बताना पड़ा। पेटीएम ने रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद आज 20% का लोअर सर्किट देखने को मिला। इस बीच आरबीआई की सख्ती को लेकर गुरुवार को पेटीएम के निवेशकों के साथ एक कॉन कॉल भी की। उसमें निवेशकों को भरोसा देते हुए कहा कि वे अपने पेमेंट बैंक को छोड़कर दूसरे बैंकों के साथ कामकाज करते रहेंगे। कंपनी ने कहा कि अब वह किसी पार्टी बैंकों के साथ कामकाज करेगी, अपना बैंक नहीं छुएगी। कंपनी ने अपने ग्राहकों को भरोसा देते हुए कहा कि पेटीएम मनी के जरिए शेयर, म्यूचुअल फंड, एनपीएस में किया गया निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। साथ में पेमेंट गेटवे कारोबार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले की तरह सब कुछ चलता रहेगा। यह भी बताया कि पीओएस, साउंड बॉक्स सेवाओं पर भी असर नहीं पड़ेगा, पहले की तरह चलती रहेंगी। देखिए, ये कॉन कॉल जरूरी भी इसलिए थी, आप शो देखिए, लोग सवाल लिख रहे हैं, अब मैं पेटीएम से भुगतान कर पाऊंगा, मेरा पेटीएम के वॉलेट का पैसा तो नहीं चला जाएगा, पेटीएम में नया पैसा जुड़ेगा, मेरा फास्टैग क्यों नहीं चल रहा है। तो लोगों के दिमाग में बड़े सवाल थे कि हुआ क्या, सख्ती थी क्या। तो अगर आप लोगों के भी यही सवाल थे तो ये सवाल का चलिए जवाब पहले अंशुमान जी से लेते हैं। सर, क्या हुआ, किस चीज की जांच हो रही थी, क्या ऑडिट हो रहा था, ऑडिट में क्या मिला, क्या नहीं मिला जिसकी वजह से सख्ती हुई, अब आप बिल्कुल क्लियर बता दीजिए। शुभम, पेटीएम के बारे में सब जानना बहुत ज़रूरी है। और दरअसल कई तरह से बजट हालांकि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा मौका होता है, सबसे बड़ी सूचना होती है जिसे सरकार बताती है और इसका भविष्य में असर है। पर शेयर बाजारों की निगाह से पेटीएम सबसे बड़ी खबर थी। और देखिए, शेयर बाजार कितना निर्मम है, कोई कितना भी बड़ा सितारा हो ना, जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो बाजार खींचकर नीचे ले आता है। और इसलिए पेटीएम को आज 20% के लोअर सर्किट पर लाकर बाजार ने पटक दिया। और बाजार को जो पेटीएम ने बताया वो सारा सच आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। पहली चीज तो पेटीएम ने खुलकर आज बाजार को बताया, अगर आप पेटीएम का शेयर रखे हुए हैं तो ये सूचना आपके लिए जरूरी है। 20% के लोअर सर्किट पर आप भी अपने घाव सहला रहे होंगे, बहुत सारे निवेशक अपने घाव सहला रहे होंगे। और ये लोअर सर्किट इस वजह से लगा क्योंकि पेटीएम ने कहा कि रिजर्व बैंक के फैसले के बाद उसके ईपीडा पर, यानी उसकी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है, उस पर 300 से 500 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। कितना बड़ा फैसला था ये। पूरी पेटीएम की चूलें हिला दी या पेटीएम का बेस हिला दिया इस फैसले ने। क्यों हिला दिया? क्योंकि पेटीएम दो तरह से काम करता है। पेटीएम के पास एक पेमेंट बैंक का लाइसेंस है जिसमें वो पेमेंट बैंक चलाता है और तमाम सारी सेवाएं लोगों को देता है। और दूसरा पेटीएम का हिस्सा वो है जहां पेटीएम बाकी बैंकों के साथ मिलकर आपको सेवाएं देता है। यानी आप ऐसे ग्राहक भी पेटीएम के हो सकते हैं जो यूपीआई तो पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे आपके किसी दूसरे बैंक का अकाउंट उससे लिंक हो, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या किसी सरकारी बैंक का। या आप ऐसे ग्राहक हो सकते हैं जिनके पास पेटीएम पेमेंट बैंक का भी अकाउंट हो और उस पेमेंट बैंक के अकाउंट से ही आप सारे संचालन कर रहे हो, फास्टैग चला रहे हो, मोबाइल वॉलेट चला रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। यह सब फर्क समझिएगा कि अगर आपका नोडल अकाउंट पेटीएम के पेमेंट बैंक में है तो वहां सारे कामकाज बंद हो गए हैं। हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि वो पेटीएम के पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर रहा है, पर व्यवहारिक रूप से पेटीएम पेमेंट बैंक की सारी बड़ी सेवाएं बंद हो गई हैं। इस फैसले के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक एग्जिस्ट नहीं करेगा सेवाओं की दृष्टि से। यह बात आज पेटीएम ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से मानी। तो पेटीएम से क्या सेवाएं मिलेंगी और क्या नहीं मिलेंगी, यह समझना जरूरी है। पेटीएम से वो सारी सेवाएं आपको मिलती रहेंगी जिनमें आप पेटीएम के पेमेंट बैंक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पेटीएम के पेमेंट बैंक से अगर आपका वॉलेट जुड़ा हुआ है, फास्टैग जुड़ा हुआ है, कोई आपने कार्ड ले रखा है, मोबिलिटी कार्ड्स ले रखे हैं या बाकी इस्तेमाल किया है, तो वो सारे अकाउंट्स, नोडल अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। आरबीआई ने उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को उससे पैसा विड्रॉल करने की सुविधा दी है। मार्च तक वो सारा पैसा आप निकाल लेंगे। पैसा निकालने की छूट देने का मतलब है कि रिजर्व बैंक को और पेटीएम को अब उम्मीद नहीं है कि पेमेंट बैंक दोबारा रिवाइव हो पाएगा। नहीं तो पेटीएम की जांच 2018 से चल रही है। 2022 में सरकार में रिजर्व बैंक ने पेटीएम को नए ग्राहकों की पेमेंट बैंक पर ऑनबोर्डिंग से रोक दिया था और ये कहा था कि नए ग्राहक नहीं जोड़े जा सकते। अब लगभग पेटीएम पेमेंट बैंक के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा सेवाओं के स्पेस में, और इसीलिए जो 500 करोड़ रुपए का लॉस पेटीएम बता रहा है वो इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने पेटीएम के पेमेंट बैंक का इस्तेमाल नहीं किया है और पेटीएम को मोबाइल वॉलेट के तौर पर, यूपीआई प्रोवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप करते रह सकते हैं। ये भेद स्पष्ट सा फर्क है। अब जो दूसरा सवाल शुभम ने पूछा कि आखिर पेटीएम में हुआ क्या,
पेटीएम पर इतनी सख्त कार्रवाई भारत में क्यों हुई, और जबकि पेटीएम भारत के एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का असर दिखता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कल से हम लगातार सुन रहे हैं कि पेटीएम ने आरबीआई के कंप्लायंस ऑडिट को सही ढंग से फॉलो नहीं किया। क्या था वो कंप्लायंस ऑडिट? ना तो आरबीआई ने अपने बयान में बताया, ना आज पेटीएम ने बताया। आखिर चूक क्या थी पेटीएम की, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि पेटीएम पर 2018 से जांच चल रही है। 2018 में पहली जांच हुई थी जब पेटीएम से कहा गया था कि उसने अपने केवाईसी नियमों को स्पष्ट रूप से नहीं रखा है और अपने बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई। 2018 से 2022 तक पेटीएम अपनी स्थिति नहीं सुधार पाया, इतने लंबे समय तक कंप्लायंस पूरे नहीं कर पाया। 2022 में आरबीआई ने पेटीएम को नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग से रोक दिया। फिर समय दिया गया, आपको याद होगा उस दौरान भी हमने बताया था, मनी सेंट्रल पर पेटीएम का बयान आया था कि हम रिजर्व बैंक के सारे सवालों का जवाब देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। एक साल और बीत गया और अंततः अब बैंक की सारी सेवाएं ठप कर दी गई। माना जा रहा है सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने खुलकर इसका कोई कारण नहीं बताया कि उसने ऐसा क्या किया है। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम ने अपने कंप्लायंस के ऑडिट नहीं पूरे किए, कंप्लायंस के नियम तय नहीं किए, पर यह माना जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका पेटीएम के चीनी भागीदार की हो सकती है। एंडफिन कंपनी, जो कि चाइना के अलीबाबा के कांग्लोमरेट का हिस्सा है, जिसकी अभी भी पेटीएम में लगभग 10% के आसपास 9.89% के आसपास हिस्सेदारी है। ये सारा सवाल वहीं से शुरू हुआ था। चीन की कंपनी की हिस्सेदारी, उससे डेटा शेयर करना, केवाईसी दिए जाने का संदेह, सर्वर पर सूचनाएं इधर से उधर किए जाने का संदेह। ऐसा लगता है जैसे पेटीएम इन सारे सवालों का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दे सकी। बाद में पता चलेगा, आरबीआई बताएगा या पेटीएम बताएगा कि आखिर मामला क्या था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, पेटीएम के चाइनीज लिंक्स हैं, वो पेटीएम पर भारी पड़े हैं। पर मुझे आश्चर्य, सारे निवेशकों को बाजार में, हमको भी आश्चर्य शुभम, कि 2018 से 2024 तक पेटीएम इसे क्लियर क्यों नहीं कर पाया, इतने लंबे समय में इन सारे सवालों का जवाब क्यों नहीं ढूंढ पाया, कि नौबत आ गई क्या पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट यूपीआई कंपनी बनकर रह गई, पेमेंट बैंक के तौर पर वो सिकुड़ गई। तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, समझ में आया? आप भुगतान कर पाएंगे, वॉलेट में पैसा जोड़ पाएंगे, पैसा किसी को भेज पाएंगे। अगर मोबाइल वॉलेट के पीछे कोई और बैंक है, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, जितने भारत के बैंक है, कोई और बैंक जुड़ा है, आप सब कुछ कर पाएंगे जो अब तक कर रहे थे। क्या नहीं कर पाएंगे? आप ये नहीं कर पाएंगे कि अगर आप भुगतान कर रहे थे और उसके पीछे पेटीएम का बैंक जुड़ा था, अगर ऐसा था तो आपकी वो सारी सेवाएं रुक जाएंगी। अगर पेटीएम के बैंक से कोई ईसीएस जाता था, नहीं होगा। कोई बिल भुगतान करते थे, नहीं होगा। वॉलेट का ट्रांसफर करते थे, नहीं होगा। यूपीआई से पैसा भेजते थे, ट्रांजैक्शन करते थे और पीछे पेटीएम का बैंक खड़ा था, नहीं होगा। बैंक के थ्रू माइक्रो क्रेडिट बांटे जाते थे, नहीं बटेंगे। जहां बैंक होगा वहां नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए कि पेटीएम का वॉलेट बंद नहीं हो रहा, पेटीएम की सेवाएं बंद नहीं हो रही, पेटीएम का बैंक दिक्कत में है, संकट में है, वो काम नहीं कर पाएगा। यही पेटीएम ने भी कहा कि भाई हमारे इन ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हां, हम थर्ड पार्टी बैंक से ही काम कर पाएंगे। बैंक खोलना थोड़ा मुश्किल पड़ गया, थोड़ा भारी पड़ गया। सर, आज आपसे और मनोज जी से अनुमति लिए बिना मैं 2 सवाल भी लूंगा जो बजट पे लोग पूछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप इतना बड़ा शो कर रहे हैं बजट पे, तो हमारे सवाल तो लीजिए, लेकिन वो 2 सवाल बजट पर हम अंत में लेंगे। उससे पहले एक खबर और लेंगे। उससे भी पहले आप ये सुनिए कि आज पेटीएम, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना इतने बड़े दिन में इतनी बड़ी खबर तो बजट थी, इतनी बड़ी पेटीएम थी। पूरे दिन हमने पेटीएम पे भी बात की बजट के साथ साथ, ठीक है? तो बड़े एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े, आप अगर निवेशक हैं, आप अगर उपभोक्ता हैं, तो ये 2 मिनट की बात जरूर सुनिए, क्या कहा हमारे एक्सपर्ट्स ने। बैंकिंग इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी सेफ, और हमने देखा है कि सिलिकॉन वैली बैंक वगैरह के साथ क्या हुआ है पिछले साल यूएस में। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ व्हाट द आरबीआई हैज डन, बट I think a payment aggregator should remain a payment aggregator. I understand product diversification. क्या इस करेक्शन पे पेटीएम खरीदना चाहिए? आई एम नॉट सो श्योर। ये पेटीएम के लिए बहुत ही आई वुड से वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम माइनॉरिटी शेयरहोल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसी रेगुलेटरी एक्शन मैंने कभी देखी नहीं है, और अगर ऐसी रेगुलेटरी एक्शन आती है तो डेफिनेटली इट शोज ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड द क्वालिटी ऑफ द रेगुलेटरी एंड द कंप्लायंस टीम ऑफ द कंपनी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक मेरे हिसाब से थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर पर इम्पैक्ट आ सकता है, एंड डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे अर्निंग्स पर भी इम्पैक्ट आ सकते हैं। क्या पेटीएम को अपने काम करने की शैली को और कुछ कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा? तो बेशक उन्हें काफी आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा।
अपने काम करने की शैली में, अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने केवाईसी के नियमों में, और जिस तरह की फाइंडिंग्स जैसे जैसे बाहर आएंगी उसमें जो जो कहा जाएगा या आरबीआई की तरफ से जो करेक्टिव स्टेप्स उन्हें बोले जाएंगे तो उन्हें वो तो सब करने ही पड़ेंगे। पर दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। तो देखिए लेवल 2 और लेवल 3 इम्पैक्ट जब होता है ऐसी चीजों का, वो काफी बार पहले ही दिन में समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा लंबा, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा। 20% के सर्किट लगने के बाद 10% की लिमिट कर दी जाती है, और 10% की सर्किट लगने के बाद 5% का सर्किट लग जाता है। मुझे लगता है ये 10 और 5 के सर्किट पे तो ये शेयर आ जाएगा। उसके बाद तय करना चाहिए कि रणनीति क्या बनानी चाहिए। देखिए ओवरऑल एक्सपेक्टेड लाइंस के थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट था कि थोड़े बहुत रेगुलेशंस या थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन आ सकते हैं। अचानक ये अनाउंसमेंट आने के काफी बड़ा पैनिक मार्केट में है, और 550 तक मुझे लग रहा है ये वापस जाने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली अगर किसी का निवेश किसी ने कर रखा है तो एक बार का मुझे लग रहा है जब भी सर्किट खुले मेरे ख्याल से 550 के आसपास एक बार रुकना चाहिए। तो जो भी जोखिम नहीं ले सकते तो बेटर एग्जिट की ही राय रहेगी, क्योंकि काफी चीजें हैं जो अभी हो रही है, हो सकता है और भी रेस्ट्रिक्शंस आपको आते हुए नजर आए। आप सलाह सुन रहे हैं, 550 पर हो सकता है रुके, उसके बाद भी नहीं रुकता तो भैया मौका मिले तो निकल लीजिए। और ये किसकी बात हो रही है पता है? ये उस शेयर की बात हो रही है जो देश में सबसे बड़ा आईपीओ लाने का नाम बना था। ये उस शेयर की बात हो रही है जिसका आईपीओ का प्राइस 2100-2000 रुपए था, और जिसे देश में फिनटेक क्रांति का अगुआ कहा जाता है। माना जाता था कि जो कंपनी भारत में फिनटेक क्रांति लेके आई वो 2018 से 2024 तक कंप्लायंस के ऑडिट नहीं पूरे कर पाई, और रिजर्व बैंक को भारत के इतिहास का सबसे सख्त फैसला लेना पड़ा। आप यकीन मानिए शुभम, इस फैसले ने फिनटेक कंपनियों में से कबूतरों के बीच बिल्ली छोड़ दी, वो स्थिति कर दी है। भारत के पूरे फिनटेक स्पेस में ऐसी बेचैनी है कि रिजर्व बैंक ने भारत के सबसे बड़े फिनटेक कंपनी का लगभग आधा हिस्सा बंद कर दिया है। और ये असर हमें आज बाजार में ये खबर बजट पर भारी पड़ती दिखाई दी हर तरह से। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो सर अब आगे होगा क्या? रिजर्व बैंक ने देखिए सीधे सीधे नहीं कहा, जब हमें किसी से सीधे सीधे कुछ नहीं कहना होता हम संकेतों में कुछ कहते हैं, तो रिजर्व बैंक ने संकेतों में तो ये कह ही दिया कि ये बैंक बंद कर दो, तुमसे नहीं चलेगा। क्या यही करेगा आरबीआई आगे? रिजर्व बैंक ने इस फैसले के बाद पेटीएम के लिए तो उम्मीदें खत्म कर दी, क्योंकि पेटीएम इस कंप्लायंस ऑडिट के बाद, ग्राहकों के निकल जाने के बाद दोबारा पेमेंट बैंक कैसे लेगा। लाइसेंस कैंसिल नहीं किया पर लगभग चीजें रुक गई पेटीएम पेमेंट बैंक में, और ये पेटीएम को आधा कर देने जैसी स्थिति है। और जो असर पेटीएम की बैलेंस शीट पर पड़ा वो हमने आपको बताया कि 500 करोड़ तक का असर पेटीएम के मुनाफों पर और कारोबार पर आएगा। लेकिन रिजर्व बैंक ने पिछले तीन महीनों में, 4 महीनों में इतनी सख्ती दिखाई है, और यहां से अब भारत के बैंकिंग बीएफएसआई स्पेस में फिनटेक और बैंकिंग कंपनियों के रिश्तों को लेकर, फिनटेक के कामकाज को लेकर असमंजस का और सवालों का नया दौर शुरू होगा। यह तो आप स्पष्ट रूप से मान सकते हैं कि रिजर्व बैंक अब इस बात पर पूरी तरह कायम और मुतमईन है कि वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग को, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन को बढ़ावा देना नहीं चाहता, और फिनटेक कंपनियों को सिर्फ उतनी ही छूट देना चाहता है जितनी छूट सेवाएं देने तक रहे। और इसलिए इस फैसले का असर पूरे फिनटेक स्पेस में काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। पेटीएम के जो प्रतिस्पर्धी हैं उन्हें इसका लाभ भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक जो मूव करेंगे वो दूसरी जगह जाएंगे।